हेलो गाइस, दिस इज़ वलीद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूरोप रूट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जिस कंट्री को मैं कवर करने जा रहा हूँ है इटली। इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ इन सर्बिया। सो बेसिकली जो लोग विदाउट एप्लीकेशन फीस इटली में स्टडी करना चाहते हैं, जो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ बेसिकली इन सर्बिया यूनिवर्सिटी में कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। सो जो लोग मास्टर स्टडी करना चाहते हैं, जो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका एप्लीकेशन प्रोसेस, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इसमें आप किन प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके एप्लीकेशन फीस, इसमें आर्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम कोर्सेज देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यूरोप रूट, ताकि आपको मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप इजीली इसको ओपन कर सकें। अदरवाइज आपने यूनिवर्सिटी ऑफ इन सर्बिया लिखेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट लिंक आएगा आपने इसको ओपन कर लेना। ठीक है, अपने पास। तो इस तरह से आपके पास पेज आएगा। जो इसका एकेडमिक ईयर है वो 26-23 का हो गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपने गाइड्स देख लेना है। मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स में आप PDF फाइल भी देख सकते हैं आप इसकी, कि जो स्टडी प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका फॉर्म है, आपने इसमें इसको स्टडी कर लेना है। ठीक है, ये बेसिकली इटालियन में है, आपने इसको पहले तो ट्रांसलेट करना है। ठीक है, आपने इंग्लिश में, फिर आपने इसको स्टडी कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपने वापस जाना है। वापस जाके आपने देखना है कि ब्राउज ऑल कोर्सेज। आप यहाँ पर इसको फिल्टराइज कर सकते हैं अपने नेम के साथ। आपके सब्जेक्ट्स में स्टडी करना चाहते हैं, लाइक उसको आपने फिल्टर कर लेना। आपने कंप्यूटर साइंस कर लें यहाँ पर, या बायोलॉजी या इकोनॉमिक्स फील्ड कर लेनी है आपने। ठीक है, उसके बाद आपने फील्ड देखने की, आप किस फील्ड में स्टडी करना चाहते हैं, मास्टर, बैचलर, सिंगल साइकिल या मास्टर डबल साइकिल में आप स्टडी करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर मास्टर में सिलेक्ट कर लेते हैं, या एनी में आप कर ले। लैंग्वेज आपने देख लेनी है आप किस में स्टडी करना चाहते हैं, मोस्टली इंग्लिश में ही होंगे यहाँ पर। इसके बाद आपने SS मेथड जो है आपने आप फ्री करना चाहते हैं, या प्रोग्राम आपने फ्री पे सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने फील्ड भी आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, लाइक इकोनॉमिक्स, हेल्थ, साइंस, जो स्पोर्ट एरिया, जो भी आप फील्ड स्टडी कर सकते हैं। और इसको सर्च करेंगे तो वो आपकी वो फील्ड डिजायर्ड जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आपको दिखा देगा। अदरवाइज आप मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर लेना, आपने अपने सब्जेक्ट्स देख लेने हैं। अगर आपके यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है तो आपने यहाँ पर अप्लाई कर लेना। ठीक है, इसमें आप बायोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं, बायोलॉजिकल मेडिकल साइंस में। इसके बाद आप केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं, कम्युनिकेशन साइंस में, केमिस्ट्री एंड इंडस्ट्री में, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, डेंटल हाइजीन्स, कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। ये बेसिकली इटालियन में है, ये भी इटालियन में मिक्स है इसमें कोर्स। आपने इसमें सर्च नहीं, मैंने फिल्टर नहीं किया, तो मैं इसको फिल्टर करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश के ही कोर्सेज आएंगे। ठीक है, अब देखेंगे इंग्लिश ही कोर्सेज आ रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स में यहाँ पर कोर्सेज आ रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर कोर्सेज आएंगे। ठीक है, और ओवरऑल विदाउट फीस है, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ बायोमेडिकल साइंस में। बायोमेडिकल साइंस में आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से इसका पेज आएगा, जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। एक्सेस मेथड क्या इसका फ्री है, ड्यूरेशन 2 इयर्स की है, एजुकेशन इसकी क्या है वो बता रहे हैं, फिर लैंग्वेज इसकी क्या है। जो इसका जो स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट है वो बायोटेक्नोलॉजी है। इसकी जो क्रेडिट आवर्स हैं वो 120 होंगे। कोर्स यहाँ पर इसकी कोर्स की डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की हुई है, ताकि आपको रेलिवेंट आपकी जो नेक्स्ट आपकी जो लास्ट फील्ड है वो उसकी रेलिवेंट हो, उसकी जो आप जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, रेलिवेंट होनी चाहिए। इसमें इसको डिफरेंट इसमें दी हुई है, स्टडी प्लान इंक्लूड 2 डिफरेंट करिकुलर। ठीक है, करिकुलर एक्टिविटीज इसमें। ठीक है, और ये आपने स्टडी करना है। इसको स्टडी करने के बाद आपने इसमें नीचे चलना है, वाई यू नीड टू नो, आप क्या जानना चाहिए इसमें, कैंडिडेट के बारे में, आपको रेलिवेंट सब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, आपने मस्ट रीड करना है। ठीक है, अप्लाई करने से पहले। इसके बाद ये नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स हैं, एक्सेस प्रोसीजर कंसिस्ट 2 स्टेप्स। ठीक है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। आपके पास ये डेट आ रही होगी, यहाँ पर देखें December 1 से मई 31 से बेसिकली डेट अपडेट नहीं हुई इसके पोर्टल के ऊपर। अदरवाइज मैं आपको ओपन करूँगा लिंक, इसका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अपने नीचे स्क्रॉल करना है। प्री इनरोलमेंट प्रोसीजर इसका आ रहा है फॉर नॉन यूरोपियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इसके बाद आपने इसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिलती है, यहाँ पर आपको यहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेलिटीज में आपने लिखना है, इफ यू आर EU नेशनल यू मे स्टे इन इटली फॉर एज लॉन्ग यू लाइक, यू ओनली नीड अ पासपोर्ट। ठीक है, इफ यू आर नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स यू विल हैव टू कैरी आउट सम फॉर्मेलिटीज। अगर आप यूरोपियन स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास आपको पास जरूरत होगी यहाँ पर। अगर नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड की कि ऑल कैंडिडेट फ्रॉम एक्स्ट्रा कंट्रीज शैल बी अप्लाई फिलिंग इन दिस फॉर्म। ठीक है, अटैचमेंट्स में आपने टॉपिक्स देख लेने, आपने इंटरव्यूज होंगे आपके वो देख लेने आपने, फिर अपने इसको ओवरऑल स्टडी कर लेना। करने के बाद हम इसका एप्लीकेशन प्रोसेस देखते हैं, ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, इस लिंक पे क्लिक कर लेंगे हम। क्लिक करने के बाद आपको पास इस तरह से इसका पेज आ जाएगा, जिसमें आप इसमें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपने अपना ईमेल प्रोवाइड करनी है, यहाँ पर अपनी ईमेल देनी है, फिर अपना सर नेम, आपका नेम आएगा, यहाँ पर नेशनलिटी आपने यहाँ पर पुट करनी होगी, ताकि यहाँ पर स्टडी होगा वो हुई जो इन्फॉर्मेशन वो मस्ट आपने फिल करना था फॉर्म। ठीक है, इसके बाद आपने पासपोर्ट यहाँ पर अपलोड करना है, अपलोडेड अप टू 5 स्पॉटेड फाइल PDF और इमेजेस मैक्सिमम 10 MB। ठीक है, आपने ईमेल फिर से यहाँ पर प्रोवाइड करनी है अपनी। इसके बाद आपने बैचलर डिग्री यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, लाइक आपने बैचलर डिग्री किस फील्ड में की थी वो आपने बतानी है, डिग्री क्या थी बैचलर डिग्री आपने वो बतानी है अपनी, फिर ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आपका क्या था आपने वो भी यहाँ पर मेंशन कर देना है।
फाइनल ग्रेड्स आपके क्या थे, ओवरऑल आपका CGP जो आया था आपने वो बताना है। पाकिस्तान में CGP चलता है तो आपने CGP बताना है। कंट्री ऑफ यूनिवर्सिटी आपकी क्या थी, किस यूनिवर्सिटी से आप कंट्री से आपने स्टडी किया था। फिर आपने बैचलर्स टीचिंग लैंग्वेज आपकी क्या थी, इंग्लिश थी, आपने इंग्लिश में यहाँ पर लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम ये विदाउट आइट्स करेंगे तो हमने यहाँ पर लिख लेना। फिर आपने बैचलर डिप्लोमा जो है आपका डिग्री आपने प्रोवाइड करनी है। इसके बाद बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट आपने रिकॉर्ड आपने सबमिट करना है यहाँ पर। फिर मास्टर डिग्री यूनिवर्सिटी, अगर आपने मास्टर किया हुआ है और डबल मास्टर कर रहे हैं तो आपने प्रोवाइड कर देना, अदरवाइज इसको स्किप कर देना। देखिए यहाँ पर स्टैटिक नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी मास्टर में यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। सो मास्टर डिग्री, एजुकेशन, फाइनल ग्रेड, सेम वही चीज़ें इसमें प्रोवाइड करनी है। फिर इसकी भी डिग्री प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपको कह रहे हैं कि मोलिकुलर बायोलॉजी एग्जाम ग्रेड आपने बताने अपने, अगर आपने इसके रेलिवेंट आपने स्टडी किया पहले से, ठीक है। जेनेटिक एग्जाम्स ग्रेड आपने ये बताने अपने, बायोकेमिस्ट्री एग्जाम ग्रेड, ठीक है। ये आपने अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, अपने प्रोवाइड करना है अपना। प्रोवाइड करने के बाद आप नीचे आए ना, नीचे आपने CV प्रोवाइड करनी है। CV अपने लास्ट में आपने बतानी है, अपने डिग्री के बारे में आपने क्या क्या स्टडी किया हुआ, आपने अगर आप जॉब किए हुए आपने वो मस्ट यहाँ पर एंटर करनी है इसके अंदर, ठीक है। CV और मोटिवेशन जो लेटर होते हैं आपके मस्ट होते हैं, इसी के ऊपर आपकी एडमिशन यहाँ पर हो रहे होते हैं, ठीक है। मोटिवेशन लेटर वो होता है जिसमें अपने गोल्स बताने, आप क्यों करना चाहते हैं, आप इस कोर्स में क्यों अपने आपको एलिजिबल समझ रहे हैं, आप क्या इसमें अचीव करना चाहते हैं, आपके फर्दर फ्यूचर में क्या होगा, आपके स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। आपने यहाँ पर वो 1500 कैरेक्टर्स में यहाँ पर लिखने हैं और यहाँ पर सबमिट कर देना। इसके बाद सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। इसका तो है सिंपल प्रोसीजर, ठीक है, लेकिन हर प्रोग्राम के अभी एप्लीकेशन ओपन नहीं हुए, हम यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा उनका डिफरेंट प्रोसेस है। तो ये तो हो गया एक प्रोसीजर। सेकंड प्रोसीजर के लिए आपने वापस आना है। वापस आने के बाद आपको यहाँ से मैं दिखाता हूँ, वापस आएंगे तो कुछ सब्जेक्ट्स के यहाँ पर एडमिशन नहीं भी ओपन है, लाइक यहाँ पर कंप्यूटर साइंस को ले लिया हम। सो कंप्यूटर साइंस में आप नीचे देख सकते हैं कि आपके पास इसकी डिस्क्रिप्शन में आ रही है। इसके बाद एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में आपको कहीं पे भी इसका लिंक नहीं मिल रहा, ठीक है, लिंक नहीं यहाँ पर है, तो आपने इसको नीचे चल जाना है, आपने घबराना नहीं है। आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन वाले कॉलम में। अब यहाँ पर देखेंगे फॉर इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि प्री एनरोलमेंट हम यहाँ पर कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन असेसमेंट प्रोसीजर विल बी एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन थ्रू दी यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यहाँ पर आपने डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर प्री एनरोलमेंट कर सकते हैं, या आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। प्लीज़ राइट ईमेल, लाइक आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं और आपने बताना कि आप इस यूनिवर्सिटी में स्टडी करना चाहते हैं इस कोर्स के लिए, और इफ़ यू आर एलिजिबल देन दे विल कंसिडर योर एप्लीकेशन, ठीक है। अदरवाइज आपको यहाँ पर रिजेक्ट नहीं करेंगे। लेट्स से अगर आपने यहाँ पर प्री एनरोलमेंट कर ली है तो आप यहाँ पर किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है, जब तक ये आपको कंफर्म या रिजेक्ट नहीं करेंगे। जब कंफर्म करेंगे तो आपने इसका नेक्स्ट प्रोसीजर करना, ठीक है। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है मिड मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, एनरोलमेंट की जो होगी, ठीक है। ये इसका प्रोसीजर है। आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इसके इसको फाइंड आउट कर सके। सो इसमें आपने बाकी सब्जेक्ट्स में आपको दिखा दूँ, इन सब्जेक्ट्स में किनमें ओपन आप अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में देखते हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। मैथमेटिक्स में आपके पास calculate requirement at least 48 credit hours mathematics in physics 9, 6 कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश लैंग्वेज जो है B2 है। फॉर्मेलिटीज़ में आप देख लें कि इसमें भी सेम है कि आपको यहाँ पर इनरोलमेंट करनी पड़ेगी पहले से, ठीक है। ये भी सेम उसी तरह ही इसका प्रोसीजर है, ये भी फ्री है। फिज़िक्स में क्या आ रहा है, फिज़िक्स का भी सेम है। आपने फिजिक्स का बेसिक एडिशन रिक्वायरमेंट्स है इसकी फर्स्ट लेवल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स डिग्री इन फिजिकल होनी चाहिए आपकी, फर्स्ट लेवल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन साइंटिफिक डिग्री प्रोग्राम इटालियन यूनिवर्सिटी आर फर्दर, ठीक है। इसके बाद इसका भी सेम आपने यहीं से ही ईमेल करनी है, ईमेल करके आपने कंफर्म करना है, देन आपने इसको करना है, ठीक है। इसके बाद वापस चलते हैं हम इस पर। जो लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं बिजनेस के अंदर, हम इसमें भी देखते हैं बिजनेस की रिलेवेंट जो लाइक हमारे पास एक ऑप्शन थी यहाँ पर, ये एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इसमें भी है ऑप्शन आपके पास, आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। इसमें आपको CV प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है, CV प्रोवाइड करनी है। इसके बाद आपने बाकी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। अपने रिक्वायरमेंट्स में आपने देख लेना है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपकी फॉरेन लैंग्वेज आपकी क्या होगी वो बतानी है आपने यहाँ पर। इसके बाद इसमें आपको जो दीज आर दी प्री रिक्वेस्टेड, ठीक है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको जो एक्सेप्टेड होगी, बैचलर्स इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, मैथ्स में, मैनेजमेंट में, पॉलिटिकल साइंस में, ये सब्जेक्ट्स बताए हुए। CGP होगा आपको 80% होना चाहिए होगा यहाँ पर।
फ्रेंच बेस जो होगा 14 आउट ऑफ 20 होना चाहिए आपका, ठीक है। जो बेसिकली फ्रेंच बेस जो होता है ना, वहाँ पर इस तरह से काउंट किया जाता है, ठीक है। आउट ऑफ 20 देखते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, वो CV आपको चाहिए होगी इन इंग्लिश, आपको बैचलर्स की डिग्री प्रोवाइड करनी है, बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट आपको प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। ग्रेड पॉइंट एवरेज के साथ, प्रूफ ऑफ लैंग्वेज B2 लेवल आपको होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इन इंग्लिश लाइक इसको आप कहते हैं मोटिवेशन लेटर्स, फिर आपने पासपोर्ट भी यहाँ पर प्रोवाइड करना है, ठीक है। वंस यू हैव कंप्लीट द फॉर्म एंड सेंड ऑल द डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन द एट क्वेश्चंस 17 of the forms you will receive an email with the result positive or negative। आपको रिजल्ट मिल जाएगा जब आप इसकी एप्लीकेशन फिल कर लेंगे, ठीक है। आफ्टर 17 एडमिटेड स्टूडेंट कैन बी अप्लाई फॉर वीज़ा टाइप D। अपने इस लिंक पे अपना वीज़ा अप्लाई कर देना है फ्रॉम March 25 टू June 30 तक, ठीक है। द ऑफिशियल एडमिशन लेटर के साथ विल बी अपलोडेड ऑन द स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑन द यूनिवर्सिटी पोर्टल फॉर एनी 25-26 एज द time needed for the entire procedure, ठीक है। एडमिशन वीज़ा इंश्योर आर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मे बी along motivated admitted स्टूडेंट आर इन्वाइटेड टू अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। सो प्री एनरोलमेंट के लिए सेम वही इसका प्रोसीजर है नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इसके बाद आपने इनरोलमेंट आपने करनी है, इन जुलाई से आपकी स्टार्ट हो जाएगी आपकी इनरोलमेंट इसी तरह से, ठीक है। आपने इसको देख लेना है। सो ये इसमें बाकी कोर्स भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, आपने ये को बाकी कोर्सेज भी यहाँ पर स्टडी कर लेने हैं। हॉस्पिटलिटी लैंग्वेजेस के बारे में लैंग्वेज के लिए यहाँ पर करवाया जा रहा है, ठीक है, इटालियन। इसके बाद लॉ की डिग्रीज भी यहाँ पर है, मैथमेटिक्स की भी हैं और मेडिसिन एंड सर्जरी की भी है, मूवमेंट एंड साइंस भी है, फिजिक्स नर्सिंग फिजिक्स, ठीक है। इस सारी स्टडीज़ यहाँ पर करवाई जा रही हैं, टूरिज्म साइंस की भी है। सो यहाँ पर काफ़ी सारी जो फील्ड्स हैं स्टडी करवाई जा रही हैं, कुछ इटली में है, कुछ इंग्लिश में है। तो बेसिकली कोर्सेज अब ओपन भी हो रहे हैं इटली के आस तो आपको आपके रेलिवेंट फील्ड्स यहाँ पर मिलते रहेंगे। जिसकी नहीं है वो वेट करें, वो या किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, ठीक है। मेरी और भी वीडियोज़ हैं, आपने वहाँ से वीडियो देखे, आप रेलिवेंट जो भी आपको सब्जेक्ट है आपने उसमें ही अप्लाई करना है। अपनी फील्ड से हट के जाएंगे तो आपके रिजेक्शन के चांस ज़्यादा हो सकते हैं, आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। तो आपने रिजेक्शंस नहीं लेनी, आपने डिज़ायर्ड सब्जेक्ट के ही अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हम देखा कि हम विदाउट एप्लीकेशन फ़ीस हम अप्लाई कर सकते हैं, इसका आपने ये प्रोसेस देखा। हम स्कॉलरशिप में जाए तो इसमें 2 किस्म की इटली में स्कॉलरशिप होती है, एक मेरिट बेस होती है इसमें और एक होती है नीड बेस। तो मेरिट बेस एक तो वो होती है इसमें आप ग्रेड अच्छे हों और आपको मेरिट बेस स्कॉलरशिप मिल जाती है। नीड बेस वो होती है इसमें आपको अप्लाई करना पड़ता है थ्रू ईज़े। अपने फाइनेंशियली अपनी इनकम स्टेटमेंट आपने बतानी होती है कि आपकी क्या इनकम है, आपके एसेट्स के हैं, सॉरी मेंबर्स के हैं, आपने वो बताने थे, मेंबर्स हाउस जिसे कहते हैं, आपने वो बताने हैं। उसके थ्रू आपको अगर आप एलिजिबल होंगे फुल आपकी ट्यूशन फी या हाफ या 25% वो अकॉर्डिंग टू आपके इनकम स्टेटमेंट पे होता है, ठीक है। आपने वो अप्लाई करेंगे, जब आप अप्लाई कर जाएंगे आप यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। वो उस वक्त आपको मिलता है, उससे पहले आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, ठीक है। आपने फर्स्ट में फीस या अपने इनरोलमेंट फीस यहाँ पर फीस पे करके जानी होती है, वो एक दफ़े पे करनी होती है। सो दोस्तों ये थी आज हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।